तो ट्रेड क्लोज हो चुका है और अभी ये 209 रुपये 15 पैसा के पास कहीं ट्रेड कर रहा है। 209 रुपया 50 पैसा के पास एक प्रॉपर टारगेट आ रही थी। और इंट्री की बात करते तो 207 रुपया 50 पैसे के पास हमने इंटर किया था, 207 रुपये 50 पैसे के पास में। सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड्स, और आप देखेंगे 1:2 के आसपास कहीं ये टारगेट अचीव कर चुका है। एक बार के लिए प्लानिंग था कि अगर नीचे आती है तो कुछ क्वांटिटी और हम ऐड कर सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न एक बार दिखाते हैं आपको। सिंपल चार्ट पैटर्न था। ऐसे आपको पता ही होगा कि आईटी सेक्टर के अंदर में काफ़ी अच्छा तेज़ी चल रहा है। देन आईटी सेक्टर का जो भी स्टॉक था उसे हम वॉच कर रहे थे। देन उसके अलावा इसमें ये कुछ पैटर्न दिखा जो कि अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रही है। यानी कि इस तरह से जब बायर दिख रहा है यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बायर है, और जब भी अपने सपोर्ट के बाद जा रही तो काफ़ी अच्छा बाइंग जनरेट हो रही है। देन सिंपल हमको यहाँ पे अपने ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक दिखा, और क्लियर कट अप साइड से एक रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया जिसमें कि क्लियर कट गैप अप से ब्रेकआउट दिखा। देन वापस अपने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए आज के दिन पे बिल्कुल हमें 207 रुपया 50 पैसा के पास हमें दिखा था। मॉर्निंग में अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी हमने इसे ऐड किया था। इंट्राडे हमने जब बाई किया था इसको हमने ऐड किया था। इसमें इंट्राडे अबाउट 207 रुपया 50 पैसा के पास हमने ऐड किया और बोला कि 207 रुपया कहीं, और 207 के पास से यदि प्राइस आती है तो और हम बाई करेंगे, और इसका स्टॉप लॉस डे लो रहेगा। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न था जिसमें कि हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था। देन इसके अलावा अभी हमने प्रॉफिट बुकिंग का भी इसमें शेयर किया है। तो सिंपल सा लॉजिक ट्रेड्स इस तरह से कुछ चार्ट पैटर्न हमको दिख रहा था जिसकी वजह से हमने इस ट्रेड में इंटर किया अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए। एक स्टॉक और था जिसको कि हम वॉच कर रहे थे जो कि सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि वापस यहाँ पे आप देखेंगे अपने सपोर्ट को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट कर अपने ट्रेंड लाइन को, और वापस से आज के दिन पे ये ट्रेंड लाइन के पास आया है और वहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस मिला है। तो क्लियर कट, लेकिन यहाँ पे ये होता कि हम अपने स्टॉप लॉस के लिए या तो इस स्विंग लो के नीचे जाना पड़ता हमें, इस स्विंग लो के नीचे हमको स्टॉप लॉस को रखना पड़ता, या फिर अगर हम थोड़ा सा नज़दीक रखते तो हो सकता था कि इस स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। क्योंकि हमने मॉर्निंग में इसमें इसलिए इंटर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, लॉन्ग वीक की कैंडल प्रेजेंट है, लॉन्ग वीक, और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जिसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो बस इसी वजह से हमने इसमें इंटर करना नहीं समझा। इसके अलावा विप्रो हमने इंटर किया, देन उसमें अभी टारगेट हिट हो चुका है। तो ट्रेड्स ये बीच में आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग शार्प रेड कैंडल बना था इसमें, आप देखेंगे यहाँ पे एक बार के लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम पे एक बार दिखाते हैं आपको, तो आपको दिखेगा ट्रेड्स हमने 207 रुपया 50 पैसा के पास का इंटर किया था। सिंपल सा एंट्री करने का मॉर्निंग में मेन लॉजिक था कि आप देखेंगे तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे थे, देन ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहे थे, देन यहाँ से बाउंस आना शुरू हो गया, और वापस जब पुल बैक आना शुरू किया तो फिर हम यहाँ पे इंटर कर लिए क्योंकि ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट पे इसमें हमने ट्रेड किया था। देन इसको हम होल्ड कर रहे थे ट्रेड्स, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद 209 रुपया 20 पैसा के हाई लगाया, और जस्ट उसके बाद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखने को मिला। यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। मेरा थिंकिंग कह रहा था कि आईटी सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये स्टॉक लगभग 210 तक का भी जाना चाहिए, बट लेकिन एक बार डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट पैटर्न को आप देखेंगे तो एक चीज़ क्लियर कट दिखेगा, एक रेंज के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है अपसाइड से, यानी कि अपसाइड से रेजिस्टेंस जोन है, लोअर लेवल पे सपोर्ट है, यानी कि हाई चांस है कि हो सकता है वापस सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो ये क्लियर दिख रहा है कि अपसाइड की ओर आ रही थी, बट एक शार्प कैंडल बना और वापस जो प्रॉफिट था यहाँ से यहाँ तक का वो ख़त्म हो चुका 2 कैंडल में। बट स्टॉप लॉस तब तक मेरा ट्रेल हो गया ऑलरेडी, सब मॉर्निंग में मेरा स्टॉप लॉस डे लो था, लेकिन जब ये अपसाइड को निकल चुका डे हाई को ब्रेक करके तो फिर मेरा स्टॉप लॉस कहीं 207 रुपया 15 पैसे 207 रुपया के पास बोल सकते हैं, 207 रुपया के पास था, इस जोन में मेरा स्टॉप लॉस था। देन ये शार्प फॉलिंग आया लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरा ट्रेड होल्ड था क्योंकि ना टारगेट हिट हुआ ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो हमें ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। देन उसके बाद से ट्रेड्स यहाँ पे देखेंगे कंसोलिडेशन करना शुरू किया, और ये जो कैंडल का जो सेलर था उसमें फॉलो थ्रू नहीं आया और यहीं से रिवर्स करना शुरू किया, बट जो यहाँ पे वापस से एक शार्प अपसाइड की ओर गया, रिजेक्शन देखने को मिला और वापस नीचे आया। तो इस तरह से जिग-जैग चलता है, लेकिन एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, एक डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, एक रूल को फॉलो करेंगे, तो फिर आप उस रूल और डिसिप्लिन के बेस पे आप जब ट्रेड करना शुरू करेंगे
तो बीच में मोमेंटम क्या आ रही है, क्या कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, इतना नॉलेज आपको नहीं ज़रूरत पड़ता है। आप सिर्फ सिंपल अपने टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए रोकते हैं, और यदि टारगेट के आपके डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू करते हैं। जिस प्रकार वापस यहाँ से अपसाइड को मोमेंटम करना शुरू किया तो फिर यहाँ पे सस्टेन करना शुरू किया, तो फिर स्टॉप लॉस कहीं इधर आ गया मेरा। तो इस प्रकार से अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते, अगर हम इस ट्रेड को अगर एग्जिट नहीं करते, अभी तक होल्ड करते, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस कहीं इधर से निकल के वापस ही स्विंग लो के पास चला जाता। तो इस तरह से अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करता है एक ट्रेडर, अपने रिस्क को अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हैं। देन उसके अलावा अगर टारगेट को मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अगर स्टॉप लॉस गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाएगा और टोटल रिस्क से हम बच जाएंगे। तो ट्रेड्स ये सिंपल सा लॉजिक के साथ आज के दिन पे हमने ट्रेड किया, और कुछ इस प्रकार का ट्रेड लाइन वाला चार्ट पैटर्न को दिखा था, जो कि अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर जा रही है, आप ट्रेंड में दिख रही है। तो फिर हमने बाइंग साइड का प्लानिंग किया था ट्रेड्स, बट ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रेड्स आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि क्यों हमने इंटर किया। ट्रेड्स अपने कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे चार्ट पैटर्न को हम पोस्ट करते हैं, जो भी हमको स्ट्रॉन्ग लगता है उसके बेस पे हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं, क्या लग रही है हमें, और बहुत सारा चार्ट पैटर्न पोस्ट करते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्रैक करिएगा। तो ट्रेड्स आई होप कि आपको क्लियर होगा जो भी ट्रेड था उसके अंदर में हमने ट्रेड किया। अभी ये लॉगिन नहीं तो दिखाते, थोड़ा सा मोबाइल बंद हो गया, इस वजह से अभी हम लॉगिन नहीं कर सकते। ओके ट्रेड्स, तो ठीक है।